अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। तबीयत थोड़ी सी डाउन है बट कोशिश करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल आते हैं तो उनको एक ही वीडियो में छोटा सा क्लिप बनाकर सबके एक साथ जवाब देना शुरू कर दूँ। मैंने फिर रिसर्च की फ़र्दर और देखा और वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, थोड़ा मज़ीद रब्ता किया लोगों के साथ। तो देखें, आसान तरीके से एलैबोरेट करूँ तो करीब करीब 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं हम एक चीज़ को जो इस वक्त चल रही है वीज़ाज़ अपडेट के हवाले से, कि किन के वीज़ाज़ निकल रहे हैं, किन के वीज़ाज़ नहीं निकल रहे, या अब क्या प्रोसेस चलना शुरू हुआ है। इधर इतने दिन की अपडेट्स के बाद वीज़ा के लिए लोगों के लिए कोई आसानी पैदा हुई है कि नहीं हुई। देखें, 3 कैटेगरीज़ हैं ऑलमोस्ट, आप कंसीडर कर लें। एक वो है जो हाई स्कूल कैटेगरी है जिसमें आपकी FA या FSC की डिग्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है, वो एजुकेशन लेवल आ जाता है। सेकंड कैटेगरी आपकी आ जाती है जिसमें आपका यूनिवर्सिटी लेवल आ जाता है, आप के मास्टर्स और फिर जो ऊपर की कैटेगरी है। और थर्ड आ जाती है लेबर कैटेगरी, जो हम लोग जिनके पास डिग्रीज़ नहीं हैं या हैं तो सिर्फ मैट्रिक या FA वगैरह की कैटेगरी है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है ना, इसमें अच्छा थर्ड कैटेगरी में मैं सबको काउंट कर रहा हूँ जिसमें बाइक राइडर्स, ड्राइवर्स, लेबर, मैं जिस तरह के लोग हैं, ठीक है, जिनके पास डिग्रीज़ हैं या टेस्टेड डिग्रीज़ हैं या नहीं हैं, मैट्रिक वगैरह किए हुए लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो इसमें ये सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। लेबर के स्वीपर्स वगैरह जो जो आप सोच सकते हैं। तो मैंने कैटेगरी अब आसान कर दी है ताकि सबको सारों को जवाब मिल जाए, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुश्किल में आए हम लोग, थर्ड कैटेगरी वाले, जिनके पास डिग्रीज़ हैं, मैट्रिक शैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है या नहीं है, अटेस्टेड है या नहीं है, ठीक है, स्वीपर्स, लेबर, जितने भी लोग। अब उनके वीज़ाज़ में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई, सबसे ज़्यादा तादाद भी उन लोगों की होती है। अब वो मुश्किल क्यों आई? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जैसा कोई सियाना बयाना बंदा यहाँ पे आया, किसी से वीज़ा निकलवाया, किसी के साथ स्कीम लड़ाई, कोई भी फेक डिग्री जमा करवा के, ठीक है, किया मैंने मैट्रिक हुआ है या नहीं भी मैट्रिक किया हुआ, फेक डिग्री जमा करवा के मैंने जॉब ले ली किसी बैचलर लेवल के बंदे की या उससे ऊपर के लेवल के बंदे की, जिसमें मेरी सैलरी 5000 से ऊपर चली गई। अकाउंटेंट्स हो गया, अकाउंट्स हो गए, बैंकर हो गया, या आप मैनेजेरियल लेवल हो गया, ठीक है, जो कि मैं डिज़र्विंग नहीं था। अब उसके बाद मेरे लिए आसानी होगी लोन्स और क्रेडिट कार्ड, इन सारी चीज़ों के लिए, और फिर उसके बाद किया फ्रॉड और निकल गए, जिस वजह से ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा मुश्किल में आई। अब मेरे ख्याल में आपको सारी बात क्लियर होना शुरू हो गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हुआ ये है कि व्हाट दे हैव डिड कि उन्होंने फ़िल्टर आउट करना शुरू कर दिया कि जो जिस लेवल का बंदा है, जो जिस लेवल के स्किल लेवल का बंदा है, जिसके पास जो डिग्री है, जिसका जो एजुकेशनल लेवल है, वो अपनी डिज़र्विंग पोस्ट पर मौजूद हो। अगर किसी के पास अटेस्टेड डिग्री है मास्टर्स की या बैचलर्स की, हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल के, तो उसको वो जॉब मिले, वो अकाउंट्स के, बैंकर्स के, मैनेजेरियल लेवल पे या उसके ऊपर सुपरवाइज़र लेवल के ऊपर आकर काम करे। कोई ऐसा बंदा वहाँ पर मौजूद ना हो जो एक्चुअली में तो लेबर था, ठीक है, लेकिन उसके पास उसने फेक डिग्री जमा करवा के और वो जॉब ली हुई थी। सो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर हुआ है, फ़िल्टर आउट किया है, जिस वजह से सिस्टम अपडेट किया जा रहा था, जिसके बड़े रोले आ रहे थे कि जी सिस्टम अपडेट हो रहा है। ये सिस्टम अपडेट हो रहा था जो कि अभी भी कहीं ना कहीं मोरलेस हो रहा है, ठीक है, अभी भी पूरी तरीके से मसले हल नहीं हुए। हमारे लिए मसले इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को वीज़ा चाहिए होता है, तो इसलिए हमारे लिए मसला लग रहा होता है, उनके लिए वो अपना सिस्टम ठीक कर रहे हैं, सही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़हन में रख लें। और बाकी जो 2 कैटेगरीज़ हैं, उन लोगों में से जो हाई स्कूल लेवल के लोग हैं उनकी थोड़ा बहुत इशू आया, लेकिन उन लोगों के वीज़ाज़ निकले हैं। जो यूनिवर्सिटी लेवल के लोग हैं उनके वीज़ाज़ बआसानी निकले हैं, बहुत सारे लोगों के, उसमें कोई मसला नहीं हुआ। तो इस चीज़ को जो है ना वो आप लोग जहन में रखें। अच्छा, फ़र्दर मुझे जो थोड़ी सी अपडेट्स पता चली हैं वो ये कि मोरलेस ये पाकिस्तान के लिए नहीं था सिर्फ, ये और भी बहुत सारी कंट्रीज़ पे बैन लगा हुआ था, चंद कंट्रीज़ पे बैन लगा हुआ था। इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, उनको भी बहुत सारी जगह पे ये चीज़ फेस करनी पड़ी है। तो हम लोगों को ये लगा कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हुआ पाकिस्तानियों की तादाद चूँकि वो फ्रॉड में ज़्यादा थी, इस वजह से हम लोगों को ज़्यादा फील होता है, लेकिन ये और भी कंट्रीज़ पे हुआ है। बांग्लादेश पे ऑलरेडी बैन है, अफ्रीका की तो तकरीबन 20 रीजन्स ही बैन है, ठीक है। तो हम लोगों को ये फील इसीलिए हुआ कि हम अभी ज़रा पकड़ में आए, उन्होंने हमारे लिए ये स्ट्रिक्टनेस अभी ज़्यादा कर दी। सिस्टम में वीज़ा डाल रहे हैं, वीज़ा निकल नहीं रहा, एक बंदे के पास 20 कोटे हैं, वो 20 लोगों के पता नहीं कौन कौन से वीज़ाज़ निकाल के उनको यहाँ पर जहाँ मर्जी रुलने के लिए छोड़ दिया। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को, जो आप जैसे हैं, मेरे जैसे लोग जो सही तरीके से आना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको अब ये प्रॉब्लम फेस होना शुरू हुई। इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों के पास डिग्रीज़ हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तानी एम्बेसी से, फ़ॉरेन अफेयर से जाके टेस्ट करवाएं, इस्लामाबाद जाएं, UAE एम्बेसी से टेस्ट करवाएं, यहाँ पर आकर भी टेस्टेशन के लिए जाएगी। इस चीज़ को ज़हन में रखें। जिन लोगों के पास हैं
कोई सी भी डिग्री है भाईजान अटेस्ट करवा के रख लें। मैं तो ये बात कहूँगा ही नहीं, अगर आपके पास मैट्रिक की भी डिग्री है ना तो उसको अटेस्ट करवा के रख लें। ये मैं हर वीडियो में पॉइंट हाईलाइट इसलिए करता हूँ ताकि अगर किसी को मिस हो गई है बात पिछली वीडियोज़ में तो उसको पता चलता रहे। बाकी ये थी आज की अपडेट। मैं कोशिश करूँगा कि फ़र्दर इसको और एलैबोरेट कर दूँ अगर किसी को नहीं समझ में आई। अपना ख्याल रखें, और एक और रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों से करनी थी यार, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर लें, आपके भाई को सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, मामलात ईजीली हो जाएंगे। परेशान नहीं होना, ये ज़िंदगी के मामलात हैं, ये चलते ही रहते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।